बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप सब? मैं आज आपको बताती हूँ कि मैं अपने 4 साल के बेटे को कौन कौन सी एक्टिविटीज़ घर में कराने लगी हूँ। सबसे पहले हम सुबह उठकर करते हैं लर्निंग फ़ोल्डर। इसमें कैलेंडर है। ये मैंने वर्कशीट जो है इंटरनेट से प्रिंट आउट की है। टुडे इज़, आज संडे है, मंडे है, ट्यूसडे है, कौन सा दिन है बच्चा उसको सर्कल करेगा। कौन सा मंथ है उसे सर्कल करेगा। डेट कौन सी है, डेट को भी सर्कल करेगा। और 2020 ईयर है या 2021 है उसको भी सर्कल करेगा। बेसिकली सर्कल करेगा, बच्चा लिखेगा नहीं क्योंकि प्री स्कूल में है तो अभी उसने लिखना नहीं आता। ठीक है। अच्छा, इसमें एक और वर्कशीट है, द वेदर इज़। मौसम क्या है बाहर, इसके लिए बच्चा खिड़की से बाहर झांके और देखे। शुरू शुरू में तो मुझे अपने बेटे को बताना पड़ता था कि देखो बारिश हो रही है बाहर, या बादल हैं, हवाएं चल रही हैं, और फिर मैं उसे बताती थी कि किसको सर्कल करना है। अब अल्हम्दुलिल्लाह वो कर लेता है। फिर है आई फील। बच्चे का मूड क्या है, हैप्पी है, सैड है, सिली है। इसमें सिर्फ 6 मूड्स, 6 फीलिंग्स हैं। बच्चा उसको सर्कल करेगा वो क्या फील कर रहा है। अच्छा, नेक्स्ट है ट्रेस नंबर्स। 0 से 10 तक नंबर्स हैं। चूँकि मेरे बेटे को 10 तक नंबर्स आते हैं तो वो 10 तक लिखेगा। अगर उसे ना आते होते तो फिर मैं उसे 5 तक लिखवाती। ठीक है, तो ये नंबर्स ट्रेस करेगा। फिर है अल्फ़ाबेट्स, A to Z, इसको ट्रेस करेगा। अच्छा, एक दिन बच्चा नंबर्स करता है और अल्फ़ाबेट्स जो है वो उसके अगले दिन। ठीक है। अच्छा, इस लर्निंग फ़ोल्डर में जब मैंने ये लर्निंग फ़ोल्डर बनाया था तो मेरे पास प्रिंटर नहीं था, तो ज़्यादातर चीज़ें मैंने खुद लिखी थी। ये पेजेस मैंने ऐड किए हैं, लेकिन ये पहले के लिखे हुए हैं। तो ये भी मैं अपने बेटे को पढ़ाती ही रहती थी। ठीक है, तो अब हम रोज़ तो इन सबको नहीं पढ़ते, लेकिन ये कि किस दिन उर्दू पढ़ लिया, किस दिन अरबी, किस दिन इंग्लिश। इसी ये मैं आपको दिखा देती हूँ जल्दी जल्दी। कलमा है। अच्छा, आज जो हमने करना है वो है मैमल्स। ठीक है, मैमल्स जो है वो कौन कौन से हैं, बियर, लायन, राइनोसरस, डॉल्फिन। अच्छा, इसके अलावा जो आज करना है ये किचन इक्विपमेंट भी। ठीक है, बहुत सारे नाम ऐसे होते हैं चीज़ों के जो हमें बचपन में नहीं आते होते और वो फिर हमें बड़े होकर भी नहीं आते। तो बचपन में ही कुछ चीज़ों का करना ज़रूरी होता है। मैं अपने बेटे को ये कराती हूँ। मुख्तलिफ़ चीज़ों के नाम, मुख्तलिफ़ एनिमल्स के नाम, बर्ड्स के नाम, किचन इक्विपमेंट के नाम, फ़िशेस के नाम, फ्लावर्स के नाम, मुख्तलिफ़ चीज़ों के नाम। ठीक है, तो आज वो इंशाल्लाह करेगा किचन इक्विपमेंट, बॉल, सीव, कैलेंडर, ग्रेटर, पैन, ये सारी वर्कशीट करेगा। ये पहले मैं उसे खुद पढ़ाऊँगी 2-3 दिन तक। फिर मैं उससे पूछूँगी अच्छा ये क्या है, ये क्या है, या मैं उससे चीज़ का नाम बोलूँगी कि ड्रिल किधर है, वो फिर इशारा करेगा ये है। कोलेंडर किधर है, ये है। ठीक है, और फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा मैचिंग, कि इसी पेपर को एक और इसका प्रिंट आउट निकाल के उसको कट करके उसको दूंगी छोटे छोटे पीसेस, और फिर वो मैचिंग करेगा। ठीक है। अच्छा, ये हो गई पहली एक्टिविटी। नेक्स्ट एक्टिविटी है प्री राइटिंग वर्कबुक। ठीक है, ये भी डेली का काम है। इसके लिए मेरे पास है वाइट बोर्ड मार्कर। अच्छा, मुख्तलिफ मेरे पास वर्कशीट्स हैं। ये मैंने कुछ खुद बनाई हैं, कुछ इंटरनेट से निकाली हैं। ठीक है, इसे सिंपल मेरा बेटा इस तरह ट्रेस करेगा। और दूसरी एक और चीज़ इसमें है मैनिपुलेटिव्स। ठीक है, मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं मैंने आज रखी हैं पेपर पिन्स। पेपर पिन्स को इनके ऊपर ऐसे सेट करेगा। ये दिखने में लग रहा है बहुत आसान है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है छोटे से बच्चे के लिए, क्योंकि बच्चों को जब वो लिखना सीखते हैं तो ये बहुत बड़ा इशू होता है कि वो लाइन के ऊपर लिख नहीं पाते, लाइन को फॉलो नहीं कर पाते। ठीक है, तो ये छोटी छोटी सी एक्टिविटीज़ हैं। ये देखिए, हैंड आई कोऑर्डिनेशन इससे अच्छी होगी, फाइन मोटर स्किल्स भी है इसमें। अच्छा, नेक्स्ट एक्टिविटी है फाइन मोटर स्किल्स। ठीक है, इसमें ये पॉप्सिकल स्टिक्स हैं। मेरा बेटा क्या करेगा कि इसको रखेगा, फिर इसके ऊपर इसको स्टैक करेगा, फिर इसके ऊपर इसको स्टैक करेगा, और इस तरह एक एक करके सारी पॉप्सिकल स्टिक्स को एक दूसरे के ऊपर स्टैक करेगा। ये है फाइन मोटर एक्टिविटी, जिसमें जो फाइन आपके जो छोटे मसल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं।
और बच्चा आगे जाकर फिर बहुत आसानी के साथ लिखना सीख लेता है और उसके छोटे छोटे जो मसल्स हैं इससे बड़े स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। अच्छा, इसके अलावा ये हो गई फाइन मोटर एक्टिविटी। नेक्स्ट एक्टिविटी है कटिंग। मैंने छोटे छोटे कागज़ के पीसेस कट किए हैं मुख्तलिफ कलर्स में इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। कुछ पीसेस जो हैं वो ज़रा मोटे हैं, कुछ पीसेस जो हैं वो बहुत पतले भी हैं, जैसे ये। ताकि देखिए, अब इसके लिए इन 2 उंगलियों से, अंगूठे से उंगली से इसको इस तरीके से पकड़ेगा बच्चा, यहाँ से कैंची के साथ इस तरह कट करेगा। और ट्रिक ये है कि जब बच्चा कट करेगा तो उसे फोकस इस चीज़ पर करना है कि कैंची जो है इसके जो दोनों कोने हैं ये एक दिखाई दे, बिल्कुल एक दिखाई दे। 2 ऐसे या ऐसे नहीं पकड़ना, बिल्कुल सही तरह पकड़ के उसको एक ही दफ़ा में कट कर देना है। ठीक है, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है। नेक्स्ट एक्टिविटी है प्रैक्टिकल लाइफ स्किल। प्रैक्टिकल लाइफ स्किल में एवरी वीक हम एक सेशन करते हैं सेल्फ़ केयर का, जिसमें मैं जो बिल्कुल बेसिक जो है स्किल्स हैं, जैसे हैंड्स कैसे वॉश करने हैं और फेस कैसे वॉश करना है और नोज़ कैसे ब्लो करना है। बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं, छोटी छोटी टिप्स होती हैं जो हम बच्चों को देना कभी भूल जाते हैं, कभी हमें लगता है कि बच्चे खुद ब खुद समझ जाएंगे, लेकिन वो नहीं समझ पाते। तो वो मैंने शुरू किया है। जैसे फ़र्स्ट एक्टिविटीज़ की प्रैक्टिकल लाइफ स्किल में है सेल्फ़ केयर में हैंड वॉशिंग स्टेप्स। ये मैंने इंटरनेट से प्रिंट आउट किया है और इसमें हम सारे स्टेप्स जो हैं वो फिंगर्स पर काउंट करेंगे। जैसे फर्स्ट स्टेप जो है वो है वेट हैंड्स विद वाटर। पानी से सबसे पहले हाथ गीले करने हैं। अप्लाई हैंड वॉश सोप, फिर हमने सोप या हैंड वॉश जो है वो अप्लाई करना है। लेदर एंड वॉश फॉर एटलीस्ट 20 सेकेंड्स, 20 सेकेंड्स तक एटलीस्ट हमें उस साबुन को या हैंड वॉश को हाथों पर मलना है। ये जो स्टेप है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूजुअली बच्चे जो हैं वो 2 सेकेंड्स में हाथ धोकर बाहर भाग आते हैं। और इसकी ट्रिक ये है कि जो अल्फ़ाबेट्स हैं इंग्लिश के ABCDEFG, इसका जो पूरा सॉन्ग है Z तक, या तो बच्चा उसको पढ़े, 20 सेकेंड्स तक वो पढ़ा जाएगा, या फिर एक और सॉन्ग है वॉश 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 योर हैंड्स वॉश इट एवरी डे, फादर मदर ब्रदर सिस्टर वॉश इट एवरी डे। और ये जो एक राइम है रो 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 ये बोट, ये उस टोन पे इसे पढ़ते हैं। तो वो 2 दफ़ा पढ़ें तो 20 सेकंड्स पूरे हो जाते हैं और इस तरह बच्चा थोड़ा इन्जॉय भी कर लेता है और हैंड्स अच्छी तरह वॉश हो जाते हैं। फिर 4th स्टेप है और 5th स्टेप है, और इसको बच्चा कलर करेगा। इसके बाद मैं इसे अपने कमरे की दीवार पे लगा दूंगी जहाँ बच्चा आते जाते देख सके और इस स्किल को फिर वो याद रखे। अच्छा, नेक्स्ट स्किल है, नेक्स्ट एक्टिविटी है ज्योग्राफी। ठीक है, इसमें मैंने अपने बेटे को सोलर सिस्टम के बारे में बताया था, सोलर सिस्टम के बारे में एक। ठीक है, और उसने क्या किया था कि इंटरनेट पे इसके मुख्तलिफ सॉन्ग्स हैं, मेरे बेटे को आता है, हम उसी को रिवाइज़ करेंगे, जिसमें सन जो है एक स्टार है और फिर 8 प्लैनेट्स हैं, 8 प्लैनेट्स के ऊपर एक सॉन्ग है, वो हम दोहराएंगे। और उसमें सब मर्करी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये सारे वो नाम बोलेगा। ये वो एक दफ़ा पहले एक्टिविटी कर चुका है। ये सारे जो पीसेज हैं ये कटआउट्स मैंने दिए थे और वो ये उसने ख़ुद पेस्ट किए हुए हैं, ये ख़ुद उसने सारा बनाया है। ये पेपर मैंने दिया था, कटआउट्स मैंने दिए थे, पेस्टिंग उसने खुद की थी और सॉन्ग भी वो बोलता है, लेकिन हम रिवाइज़ करेंगे इसे दोबारा। फिर है मैचिंग एंड सोर्टिंग की एक्टिविटी। ठीक है, इसमें कलर भी और टेक्सचर भी इसमें मैच करेगा। जैसे ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ और ये यहाँ। ठीक है, ये है मैचिंग की एक्टिविटी। उर्दू की एक नज़म जो है, एवरी वीक हम एक राइम जो है वो पढ़ते हैं, उर्दू की, इंग्लिश की या अरबी की। उर्दू की जो राइम है, उर्दू की नज़म वो ये है, मुर्गी और चिड़िया। अच्छा, एक और चीज़ जो मैंने शुरू की है अपने बच्चों के साथ, वो है सुबह के वक्त बैठकर योगा। ठीक है, योगा या एक्सरसाइज, और बच्चे के अंदर ये कामनेस पैदा करती है। इंटरनेट से ये बुक मैंने डाउनलोड की थी, योगा फॉर किड्स, और इसमें हम दूसरे या तीसरे स्टेप पर हैं, लेकिन मैं ये आपको दिखा रही हूँ कि ये फर्स्ट स्टेप है, जिसमें जस्ट चौंकड़ी मार के, आलती पालती मार के बच्चे ने बैठना है और आंखें बंद कर लेनी है कुछ सेकंड्स के लिए, और 3 टाइम्स नाक से सांस अंदर खींचनी है और मुंह से बाहर निकालनी है, बहुत लंबा लंबा करके। यानी कि ये सिर्फ 2 या 3 टाइम्स करना है आंखें बंद करके। ठीक है, अच्छा जी।
ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, ये देखिए। अच्छा, इसके बाद ये कि मैं अपने बच्चों को अस्मा हुस्ना याद करा रही हूँ। और बड़ा इंटरेस्टिंग इसका तरीक़ाकार ये है कि एक पेपर मैंने इंटरनेट से प्रिंट आउट किया है। फ़िलहाल हम अल्लाह ताला के इस नाम पर है अल अज़ीज़, ठीक है। इसको मेरा बेटा कलर करेगा, पहले कट करेगा, फिर इसको कलर करेगा, फिर इसको यहाँ से ऊपर से पंच करके फिर इसमें ये डोरी डालेगा। और जो हमने पूरा वो उसका बनाया हुआ है, यानी कि अल्लाह के जितने भी नाम हैं वो सारे एक तरह से हमने वॉल हैंगिंग बनाई है, तो उसमें नीचे फिर इसको भी वो बांध देगा, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी बाद में। और आर्ट्स एंड क्राफ्ट में आज मेरा बेटा एप्पल जो है पेपर प्लेट पर एप्पल बनाएगा। अब करेगा ये कि जो रेड कलर का पेंट है वो थोड़ा सा इसमें डालकर इस पूरे को रेड कलर से पेंट कर देंगे। ये एक उसके ऊपर लगाएंगे टहनी, और ये एक पत्ता इससे स्टिक कर देंगे इस तरह। और ये मेरा बेटा तैयार करेगा, इंशाल्लाह इसकी भी मैं पिक्चर ऐड करूँगी। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है, इसका नाम है, ये गेम है और इसका नाम है, ये लिसनिंग स्किल को इम्प्रूव करने के लिए होती है। इसका नाम है नेम दैट नॉइज़। इसमें बच्चे के आंखों पर पट्टी बांधकर, और ये मैं भी साथ में खेलूँगी, और इसमें क्या करना है कि फिर उसको मुख्तलिफ आवाज़ें सुनानी है। जैसे मिसाल के तौर पर ये मार्कर जो है इसकी, और बच्चे ने गेस करना है कि ये क्या चीज़ है, कि ये वो खुद ही गेस करेगा कि ये मार्कर है, ठीक है। फिर इसी तरह बच्चे के आंखों पर पट्टी बंधी होगी और उसको ये आवाज़ सुनानी है, और वो गेस करेगा कि ये किस चीज़ की आवाज़ है, ज़िप की है या किस चीज़ की है। इसी तरह आज मैंने 3 या 4 चीज़ें रखी हैं। जैसे कंघी की जो आवाज़ होती है, इसकी आवाज़ जो है वो बच्चा गेस करेगा। फिर ये पेपर है, ये फालतू पेपर पड़ा हुआ था, ठीक है। इसको ये इस तरह पेपर बंद करना, खोलना, थोड़ा सा इसको क्रश कर देना, थोड़ा सा इसको फाड़ देना, इसकी आवाज़ भी बच्चा गेस करेगा कि किस चीज़ की आवाज़ है। इसके लिए उसे आंखों पर चूँकि पट्टी बंधी होगी तो उसे बहुत गौर से सुनना पड़ेगा, और इससे उसकी लिसनिंग स्किल्स बेहतर होंगी। और लास्ट जो है एक्टिविटी वो ये है कि बुक रीडिंग जो लाजमी है, सबसे इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी ये है कि हम रोज़ाना बुक ज़रूर रीड करते हैं। फ़िलहाल मैं बुक्स रीड करती हूँ, और वो पिक्चर्स ज़्यादा दिखता है। जैसे ये आज बुक है माय मामा माय बेस्ट फ्रेंड, ठीक है, बहुत ही कलरफुल सी बुक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए, इन्फॉर्मेटिव लगे। दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।